उसके बाद मिर्जा जी कहते हैं कि तर्जुमा सही हदीस, बेशक मैं अपने बाद तुम में दो ऐसी अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 1 अल्लाह की किताब ब्रैकेट में कुरान, और नंबर 2 उसके रसूल की सुन्नत ब्रैकेट में जो सही अहादीस ही से माखूज हो। ये तो यकीन करें हम सुनते हैं तो अब तो हमें हंसी आती है यार। मिर्जा जी की जुबान या कलम से सही हदीस सुन लेना अगर तो हमें तो हंसी आ जाती है, यकीन करें। चलें अच्छा चलें, सुनिएगा जरा बात। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्जा जी एक जगह पर लिखते हैं, तो वो बताने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर ये तर्जुमा पढ़ के बताता हूँ। मिर्जा जी ने हवाला दिया मुअत्ता लिल मालिक किताबुल क़द्र हदीस नंबर 1628, मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुल इल्म हदीस नंबर 318। फिर एक दफ़ा तर्जुमा पढ़ के बता रहा हूँ। बेशक मैं अपने बात तुम में दो ऐसी अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह जल्ला जलालहू की किताब ब्रैकेट में कुरान, और 2 उसके रसूल की सुन्नत ब्रैकेट में जो सही अहादीस से माखूज हो। अब ये तो आपने सुन लिया, अब आप समझना मेरी बात। अब आपको मिर्जा जी के ऊपर वो सर्कल नजर आ रहा है नहीं? वो इमेजिनेशन में वो नहीं, ईसाई अकीदे के मुताबिक फरिश्ता बना के दिखाते, सींग छुप गए उस दायरे में, मिर्जा जी के सींग उस दायरे में। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं इज्तिहादी गलतियां, जिस पर अल्लाह ने उनकी गिरफ्त की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलतियां जिन पर अल्लाह ने उनकी गिरफ्त की है, यह है मिर्दा। अब सुनो, तवज्जो तलब बात है। कोई पूछे ये गलतियां सही अहादीस से आई थी, अब समझे नहीं भाई? आपने तो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उसके लिए खुद अल्लाह के रसूल ने कहा उसे मजबूती से थाम लो। आपने उसमें एक बस नुक्ता ये लगा दिया अपनी तरफ से कि वो सही हदीस से माखूज हो। हमने आपको कहा 100 तोपों की सलामी, आपका मुंह उधर करके। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो वो सुन्नत जिसको आप सुन्नत कह रहे हो जो सही हदीस से माखूज होगी, वो गलती तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गलतियां की जिन पर अल्लाह ने उनकी गिरफ्त की है, तो वो जो सही हदीस से जो आ रहा है बकौल आपके कि जिसको आप सुन्नत भी मान रहे हो, वो गलती तो नहीं है कोई। आप कहें नहीं तो और क्या नहीं है? बताता जा। ये 1 2 3 4 6 8 10 100 200 500 1000, चल तू गलतियां बताना शुरू कर, वो क्या थी और तुझे कैसे पता लगा कि ये गलतियां हैं? हमने अल्लाह ताला के फजल करम से इस जगह जब हम मसला 157 का जवाब दे रहे थे, तो मिर्जा जी को वो जवाब दिया है जो राज़ियत व नीम राज़ियत की रहती नस्लें याद रखेंगे। और समझे जरा इस बात को, हम तो आज भी फिर एक दफा दोहरा के एक जुमले में बात कर रहे हैं कि मियां गलतियां में गिनवाना शुरू करें जरा। हम साबित करेंगे कि आपकी पैदाइश एक गलती थी बहुत बड़ी। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? अच्छा, फिर दूसरी तरफ समझें, ये जब मिर्जा जी ये कहते हैं कि सुन्नत जो सही अहादीस ही से माखूज हो, तो वो जो यानी अहादीस से माखूज शुदा जो सही अहादीस से माखूज शुदा सुन्नतें हैं, वो सही अहादीस पर सही का हुक्म लगाने में आप माशाल्लाह साहिब इल्म है या किसी साहिब इल्म की तकलीद करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ भाई, मिर्जा जी खुद कर सकते हैं, हम तो राजी हैं मिर्जा जी से। मिर्जा जी ने मसला 157 में एक जगह पर ये बात कही है कि मैंने सही मुस्लिम का मुकदमा पढ़ा है। हम तो कहते हैं मिर्जा जी आप अब दोबारा पढ़ाना शुरू करें, सबसे पहले हम दाखिला लेंगे पढ़ने के लिए। आप जैसे कि छोटी सी बात देखें ना, ये जब आप सफ़ा नंबर 2 तक पहुंचेंगे तो इस जगह पहुंच के जरा देखिएगा, ब्रैकेट में मिर्जा जी ने क्या लिखा है, यार है नजर? अच्छा पहले गौर से देख लें, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक रिवायत पे बात करते हुए मिर्जा जी कहते हैं काल शेख अलबानी व शेख जुबैर अली ज़ई व शेख अल अरनाऊत इस्नादुहु सहीउन। और एक दूसरी रिवायत पे बात करते हुए मुसन्निफ की कहते हैं इस्नादुहु सहीउन अला शर्त शेख अलबानी व शेख जुबैर अली ज़ई व शेख शुएब अरनाऊत रहमहुमुल्लाह अजमईन। और एक दूसरी रिवायत पे बात करते हुए कहते हैं काल शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी फिस सुन्ना इस्नादुहु सही। इसका मतलब ये निकल कर आया कि मिर्जा जी जब किसी रिवायत के सही होने पर या ज़ईफ़ होने पर बहस कर रहे हैं, वो शेख ज़ुबैर, शेख शुएब अरनाऊत, शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी वगैरह के अक़वाल को उठा रहे हैं, खुद मिर्जा जी अपनी बात। अच्छा मिर्जा जी शायद कोई मिर्जा जी का अंधा बहरा लंगड़ा लूला मुखलिद ये कहते नहीं, ये उनकी इनके सारी है, वरना मिर्जा साहब से जानते हैं तो हम कहेंगे पढ़ के सुनाते हैं हमें 4 कायदे। भाई कोई भी 4 अपनी मर्जी के उसूल हदीस के कायदे पढ़ के हमें तशरीह करके बतौर मिसाल हमें समझा दें, हम कायल हो जाएंगे इस बात के कि मिर्जा जी भी उसूल हदीस, और वही हम मिर्जा जी को छूट दे रहे हैं अपनी मर्जी के।
अभी थोड़ी ये पढ़ के बताओ या वो पढ़ के बताओ, छोड़े चले। अच्छा, फिर उसके बाद मिर्जा जी आगे कहते हैं नंबर 6, इजमा उम्मत को हुज्जत और दलील मानना दर हकीकत कुरान व सही अहादीस के अहकाम की पैरवी करने में ही शामिल है। सूरह निसा आयत नंबर 115, मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुल इल्म हदीस नंबर 399। और सुनो जरा बात, जादूगर मैदान में आ गए और फेंक क्या रहे, इजारबंद, और दिखाएंगे क्या, सांप दिखाएंगे क्या। मैं होशियार कर रहा हूँ, सुनो जरा बात को। मिर्जा जी के दिया हुआ हवाला मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुल इल्म, मजे की बात है, नुस्खा भी वो जो मिर्जा जी उठा के दिखाते हैं। सुनो जरा बात। अब इसमें हमने ढूंढना शुरू करना है, क्या ढूंढना शुरू करना है, इजमा, है ना भाई। इजमा ढूंढते हैं हदीस नंबर 399 में। पूरी सनद और मतन पढ़ूंगा मैं आपके सामने, गौर से सुनना। हद्दसना अबू बकर मोहम्मद बिन अहमद बिन बालवई, हद्दसना मूसा बिन हारून, हद्दसना अब्बास बिन अब्दुल अजीम, हद्दसना अब्दुल रज़्ज़ाक, हद्दसना वकाना युसम्मा कुरैशुल यमन वकाना मिनल आबिदीन अल मुज्तहिदीना। सुन रहे? इब्राहिम बिन महमूद अल अदनी काला कुल्तु अबी जाफर, इब्राहिम बिन मोहम्मद अल अदनी कहते हैं कि मैंने अबू जाफर से यानी पूछा, वल्लाहि लक़द हद्दसनी इब्न ताऊस, और उन्होंने कसम खा के कहा कि मुझसे इब्न ताऊस ने बयान किया, अन अभी है अपने वालिद के वास्ते से, काला समी तो इब्न अब्बास, उन्होंने कहा मैंने इब्न अब्बास से सुना, यकूल वो फरमा रहे थे, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यजमअल्लाहु उम्मती अला ज़लालतिन अबदा, ला यजमअल्लाहु उम्मती अला ज़लालतिन अबदा, नहीं जमा करेगा अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही पर हमेशा के लिए। व यदुल्लाह अलल जमात, और अल्लाह का हाथ जमात पर होता है। और सुने जरा बात, इमाम हाकिम कहते हैं फी हुज्जतिल उलमा बे अन्नल इजमा हुज्जतुन, इसमें उलमा के इजमा की दलील है कि इजमा हुज्जत होता है। इसमें उलमा के इजमा की दलील है कि इजमा। अब बताओ, अब जरा दिमाग लड़ाएं कि मिर्जा जी ने एक जुमला लिख दिया कि इजमा भी हुज्जत है, पूरी रिवायत क्यों नहीं लिखी? क्योंकि पूरी रिवायत से पता लगता है उलमा का इजमा हुज्जत है, किसी टट पूंजिएगा नहीं। इजमा कौन सा हुज्जत है? उलमा का। इजमा कौन सा हुज्जत है? ये जो सांप दिखाने की कोशिश की जा रही थी, देख ली, अब इनको इजारबंद में चेंज करेंगे। सुने जरा बात, मिर्जा जी 23 पब्लिक क्वेश्चन एंड आंसर एंड मीटिंग ऑफ संडे विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 26 दिसंबर 2021 के अपलोडेड वीडियो में अपने कहते हैं, पंक्चर लगाने वाला, एयर कंडीशन फिट करने वाला वो मोची जो जूतियां गांट रहा है और आपके मशवरों को अकोमोडेट कर रहा है, वो इन मौलवियों से बेहतर है, कम से कम कुत्ते की तरह पढ़ता तो नहीं है। हमने वहां अल्लाह के फजल से जवाब दिया था, मिर्जा जी का सारा भौंकना बंद कर दिया था मैंने। लेकिन सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा है, वो नुक्ता ये है, मौलवी मिर्जा जी को किसी भी तरह हजम होते चले छोड़े। उसके बाद मिर्जा जी ने इसी वीडियो में दूसरे मकाम पर कहा, बरेलवियों देवबंदियों का इस पे दोनों का इजमा है कि इन दोनों उम्मतों का, उम्मत मोहम्मदिया का नहीं। मिर्जा जी ने वो जो भी बात कर रहे थे उसके लिए कहा बरेलवियों और देवबंदियों का इस पे इजमा उम्मत है। हमने वहाँ तवज्जो दिलाई थी कि रवानी में मिर्जा जी इजमा उम्मत बोल गए भारत, फिर कहते हैं यानी उम्मत मोहम्मद का नहीं, लेकिन चलो कम से कम इतना आया कि मिर्जा जी ने वहाँ पे इजमा को दोहरा दिया। फिर उसके बाद आप देखें कि सुन्नी और शिया की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय हनफी भाइयों के तरीके के। 23 मार्च 2016 के अपलोडेड अपनी वीडियो में मिर्जा जी कहते हैं, हम किसी सल्फ की लिखी हुई किसी किताब के पाबंद नहीं है, वो अल्लाह ताला को खुद जवाबदेह होंगे, हम किताबुल्लाह के पाबंद हैं। ऐसे ना, अब कोई पूछे मिर्जा जी फिर इजमा किस बला का नाम है, और वह इजमा जब आप किसी मसले पर नकल करेंगे तो कहाँ से करेंगे? समझे ना तरह बात को? जितना भाई देखें मैं आपको बताऊँ, एक तो है कि सल्फ जो किताबें फ़िक्र पर लिखते हैं तो उसमें इजमा की तरफ इशारे देते हैं, और एक असलाफ ने बाज़ किताबें लिखी ही सिर्फ इजमा पे, जैसे कि इब्न हज़म ने मरातिब अल इजमा लिखी है, जैसे इब्नुल मुंज़र ने किताब अल इजमा लिखी है। समझ में आ रही है कुछ बात?
वो सिर्फ इजमाई फैसलों की तरफ इशारा देने वाली किताब है। आप मेरी बात समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब जब आपने कहा कि आप सल्फ की किसी भी किताब लिखी हुई किताब पे पाबंद नहीं है, तो यहां जो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि इजमा हुज्जत है, ये महज पब्लिक को धोखा देने वाली बात है ना, खुद को अहले सुन्नत साबित करने की होशियारी है ना, ऐसी। चले उसे भी छोड़ें, मैं आपको एक और नुक्ते की तरफ तवज्जो बताता हूं, और वो नुक्ता यह है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मिर्जा जी इजमा उम्मत को हुज्जत और दलील बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि मिर्जा जी जब कभी इस तरह का कोई जुमला कह रहे होते हैं ना, मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्जा जी ने एक जगह कहा है, इनसे मैं ये पूछता हूं कि इन लोगों से पहले आज तक किस अहले सुन्नत के इमाम ने, जिसको मुत्तफिका तौर पर सब इमाम मानते हैं, इस चीज का इनकार किया है कि आले उमैया के दौर के अंदर सैयदना अली पर मिंबरों पर लानत नहीं होती थी? किसने इनकार किया? मिर्जा जी को जब ऐसे कोई उल्लू सीधा करना होता है ना, तो फौरन मिर्जा जी ऐसे सल्फ की तरफ भागते हुए जाते हैं। अब अगर मिर्जा जी कुल्ली तौर पर यूं कह दें, यानी कि मैं इजमा को नहीं मानता, और फिर मिर्जा जी पलटकर ये इस तरह की बातें कर रहा हूं कि कौन था सल्फ में से जो इस बात का इनकार करता, तो वहीं गला पकड़ने वाला पकड़ लेगा ना, भाई कौन सी बातें कर रहा है तू? कभी तो तू कहता है कि हम असलाफ की किताबों का पाबंद नहीं है, और कभी तू ये बात कर रहा है कि जी वो सल्फ में बताओ किसने इस चीज का इनकार किया है, तो तू तो खुद सल्फ का मुनकिर है, तू उनको बतौर दलील कहां पेश कर रहा है? बात आ रही है समझ में?